नमस्कार किसान भाइयों, हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है अपनी प्रोटीन की सीरीज़ की 3 वीडियोस थी उसमें कि आप अपने पशु की प्रोटीन कंटेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कैसे पशु की प्रोटीन पूरी कर सकते हो। वैसे ही हमने फिर वीडियो बनाई थी कि आप पशु की एनर्जी, दिन में कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कैसे पूरी कर सकते हो। अगर आपने वो भाग नहीं देखी तो प्लीज़ आप उनको भी देख सकते हो। जो आज मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो है फाइबर। अब हम सभी को पता है कि जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली हमें पता होनी चाहिए और फीड में जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के फॉर्म में आते हैं वो है प्रोटीन, एनर्जी, फैट, फाइबर। ये मतलब ये 4 मेन प्रॉक्सिमेट्स हैं। प्रोटीन, एनर्जी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर के बारे में, राइट। फाइबर की कहाँ इंपॉर्टेंस आती है और कैसे हम इसका पशु को पूरा कर सकते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस स्पेसिफिकली मेरे फार्मर्स के लिए है। मैं इनको टेक्निकली इतना नहीं बनाता हूँ, कई मेरे को बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं आप टेक्निकल में जाओ, बट मेरे चैनल पे जो मोस्टली जो फार्मर्स हैं ना, वो एक आम फार्मर है। उनको मैंने स्कॉलर नहीं बनाना है, सिर्फ उनको मैंने सिंपल भाषा में समझाना है ताकि वो जो इंफॉर्मेशन यहाँ से सीखें वो अपने फार्म्स में इमीडिएटली इंप्लीमेंट करके अपना फायदा ले सके। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स और मेल्स आते हैं जहाँ पर फार्मर्स ने जो सलाह मशवरा लेके, जो वीडियोस की हेल्प से जो उन्होंने इंफॉर्मेशन अपने फार्म्स में यूटिलाइज की और उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, वो मेरे को सबसे बड़ी एक इंस्पिरेशन होती है कि मैं वीडियोस बनाता जाऊँ, राइट। तो फाइबर की अगर बात करेंगे ना, तो सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। ये टॉपिक तो अगर मैं डिस्कस करने जाऊं तो इतना वाइड हो जाएगा ना कि 4-5 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। अब बरसीम की एग्जांपल हम लेंगे। जो बरसीम का एक पौधा खड़ा होगा ना, जो खड़ा होने का प्रोसेस है बरसीम के पौधे का, वो फाइबर के बेसिस पे ही है, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है, जो दीवार है एक पौधे की, वो हमारी फाइबर से ही बनी हुई है, राइट। फाइबर 3 तरह का मोस्टली होता है। एक है हमारा सेलुलोज, एक है हमारा हेमीसेलुलोज और एक है हमारा लिग्निन। अब जो ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है ना, ये है हमारे फाइबर के फॉर्म्स, राइट। ये हमारे पशु को चाहिए फाइबर की फॉर्म में, अगर हमने फाइबर की कमी पशु की पूरी करनी है, राइट। और ये है हमारा एक नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट लिग्निन, जो हमारे पशु को नहीं चाहिए। अब पौधों में क्या होता है, जो बरसीम, लूसन, राईग्रास या मक्के का जो भी चारा है, इन सभी में ही ना इन 3 तरह के ये फाइबर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये दोनों तो कंट्रीब्यूट करेंगे कि पशु को फाइबर मिले, ठीक है ना। ये चारा खाएं जिसमें सेलुलोज एमुलेस भरपूर मात्रा में और पशु को फाइबर मिले। लेकिन जो ये है ना लिग्निन, ये पशु के लिए हानिकारक है, राइट। अब जैसे जैसे पौधे की कटिंग होती जाएगी, हम पता है कि बरसीम की हम 7 से 8 से ज्यादा कटिंग भी ले लेते हैं। अब जैसे जैसे बरसीम का पौधा मैच्योर होता जाएगा, कटिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही लिग्निन का जो कंटेंट है उस पौधे में बढ़ता जाएगा और पशु उस चारे को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब जैसे फ्रेश हमने पहली 5-6 कटिंग की, तो उनमें लिग्निन का जो पदार्थ है वो बहुत कम होगा और सेलुलोज और हेमोसेलुलोज ज्यादा होगा, तो पशु के लिए वो बहुत ही लाहेवंद है और डिजेस्टिबिलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। अब जैसे जैसे कटिंग बढ़ती जाएगी, प्लांट मैच्योर करता चला गया, पौधा मैच्योर करता चला गया, तो लिग्निन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से पशु इस वाले फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब बात यह है कि लिग्निन करता क्या है। अब जो ये सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, पशु के पेट में जाते हैं, बड़े पेट में हमें पता है र्यूमन में जाते हैं। र्यूमन के माइक्रोब्स होते हैं, इस पे एक्ट करते हैं और जो फाइबर से फायदा होना चाहिए वो पशु को देते हैं, राइट। लिग्निन क्या करता है, लिग्निन ना एक तरह से खुद तो कुछ करता नहीं है। ये क्या करेगा, जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज वाले फाइबर है ना, इनसे जाके चिपक जाएगा। अब ये जब लिग्निन इससे जाके चिपक गया तो इससे क्या होगा, जो र्यूमन के माइक्रोब्स हैं वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पे भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब इनको भी जो पेट है, र्यूमन के माइक्रोब्स हैं र्यूमन में, इनको भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिग्निन ने इसको अपने फेविकोल जैसे एक जोर से चिपका लिया, तो ये सारा ही एज इट इज अनडाइजेस्टेड ही बाहर चले जाएगा, राइट। तो लिग्निन का ये दिक्कत की बात है, ये चिपक जाता है, जिसकी वजह से र्यूमन के माइक्रोब्स इन वाले फाइबर कंटेंट्स पे काम नहीं कर पाते, राइट। अब हम न्यूट्रिशन में फाइबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। फाइबर को कैलकुलेट करने के ना तरीके तो हैं 2, जैसे एनडीएफ हो गया हमारा एक हो गया हमारा एडीएफ।
इसकी डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे। ये न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर है, ये एसिड डिटर्जेंट फाइबर है, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें चाहिए हमारा सिर्फ अफेक्टिव एनडीएफ, जो ये है ना, यही डिपिक्ट करेगा कि हमारे चारे में, हमारे दाने में एक अच्छे पदार्थ का न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर है जो हमारे पशु के लिए जरूरी है। तो हम इस पे ही फोकस करेंगे, राइट। अब फाइबर तो हमने देख लिया, अब फाइबर चाहिए कहाँ? जब हमारा पशु चारा खाएगा तो उसके पेट में जाएगा, जो पेट से निकाल के, रेटिकुलम से निकाल के फिर मुंह में जो जुगाली करता है ना, वो हमारा करता है फाइबर वाला काम, राइट। जो फाइबर है वो ऐसे पचता है, राइट। र्यूमिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, जुगाली के लिए बहुत जरूरी है हमारा फाइबर, राइट। अब जब जुगाली करेगा तो मतलब उतना ही पशु सलाइवा, थूक प्रोड्यूस करेगा, राइट। क्यों करता है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी? ताकि जो पेट में, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना कि लैक्टेट, एसीटेट, ब्यूटारेट जैसे वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं, उनकी वजह से पीएच ड्रॉप हो जाती है। पशु के थूक में क्या होता है? बफरिंग एक्ट, मतलब सोडा वाला एक्ट। जितना ज्यादा थूक बनेगा उतना ज्यादा पेट में जो पशु के एसिड्स बन रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, राइट। अब मोस्टली आपको कई बार बोलता हूं कि अपने फार्मर्स को कि अपने पशुओं को सोडा दो। कि वो क्यों बोलता हूं? क्योंकि कई बार पशु की जुगाली इतनी अच्छी हो नहीं पाती जिसकी वजह से ज्यादा सलाइवा बने, और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि बाहर से हमें सोडा देना पड़ता है ताकि जो वो थूक काम करेगा वो हम एक्सटर्नली सोडा देके अपने पशु की जुगाली को, थूक को बढ़ा सकें, राइट। अब चारे से जैसे हम फाइबर पूरा करेंगे ना, तो चारे से फाइबर पूरा करेंगे तो जैसे हम भूसा है, हमारा हरा चारा है, तो किस पे डिपेंड करेगा? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बड़ी वीडियोस में आपको बताया कि अगर अपने पशु में दूध में फैट कम आ रही है तो फाइबर बढ़ाओ। तो मैंने आपको उस वीडियोस में भी बताया हुआ है प्रॉपरली कि अगर फाइबर का फायदा लेना है तो जो आप दे रहे हो, भूसा दे रहे हो, चारा दे रहे हो, उसकी लेंथ कितनी आप लेंथ पे काट रहे हो उसको, राइट। जब हम उसको बाहर से लेके आते हैं चारा, फिर काटते हैं, कितनी लेंथ पे काट रहे हैं, और पार्टिकल साइज कितना है, मतलब भूसे को कितनी, मतलब बारीकी से हम काट रहे हैं। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो वो प्रॉपरली पशु को पचेगा ही नहीं, कम हुआ तो वो अनडिजेस्टेड ही बाहर निकल जाएगा। तो उसकी लेंथ कितनी चाहिए, साइज होना कितना होना चाहिए, ये बड़ा ही डिपेक्ट करेगा कि पशु को फाइबर मिल रहा है प्रॉपरली कि नहीं मिल रहा है, राइट। अब फाइबर हम दे सकते हैं फीड की फॉर्म में, अब दाने में हम अपना फाइबर इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास हरा चारा, राइट। अब इन दोनों से ही फाइबर मिल सकता है। अब फीड में क्या होगा कि जब हम फीड बनाते हैं तो आपको पता है कि मोस्टली 40-45% हम मक्की रखते हैं, तो मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है, स्टार्च वाली, हाई स्टार्च वाली फीड्स हैं। जब हाई स्टार्च वाली फीड हम पशु को देते हैं ना, हाई स्टार्च फीड, उससे क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड बढ़ गया, मतलब पशु के पेट की पीएच, जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन की हुई है, वो कम हो जाएगी। अगर वो कम हो गई तो पशु के केस में एसिडोसिस आ जाएगा, तेजाबीपन आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर तेजाबीपन आ गया तो जो फाइबर है, राइट, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। फाइबर क्या, और अलग अलग सोर्सेज जैसे प्रोटीन, वो भी पच नहीं पाएगी प्रॉपरली, राइट। एसिडोसिस तो आपको पता ही है कि सब क्लिनिकल एसिडोसिस हर एक फार्म्स में बहुत कॉमन है, लेकिन फार्मर्स को प्रॉपरली पता ही नहीं है कि उनका एनिमल को एसिडोसिस है, राइट। तो एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, फाइबर पचेगा ही नहीं, तो पशु को लगेगा ही नहीं, दूध में फैट भी नहीं आएगी, और भी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं फाइबर कम होने की वजह से वो पशु में आएंगे, जैसे कि लेमिनाइटिस वगैरह भी, राइट। अब सेकंड बात है हमारा हरा चारा। हमें पता है कि पशु के 4 पेट होते हैं, हमसे वो पशु क्यों अलग है? क्योंकि वो हरा चारा पचा सकते हैं। अब पशुओं के लिए मोस्टली तो बना हरा चारा ही है ना, दाना तो हमने, जैसे ह्यूमन क्या एवोल्यूशन हुआ तो दाना बना के हमने पशुओं को देना शुरू कर दिया, लेकिन बने तो पशु सिर्फ हरे चारे के लिए थे। तो हरा चारा से अगर हम फाइबर पूरा करेंगे ना, तो हरा चारा खाने की वजह से पशुओं के पेट में एसिटिक एसिड बनेगा। अब हरा चारा देने से अगर एसिटिक एसिड बढ़ेगा, अब ये है तो ये भी एसिड है, तो इसकी वजह से भी क्या होना चाहिए कि पीएच ड्रॉप होनी चाहिए, जैसे कि लैक्टिक एसिड की वजह से हुई थी, राइट। लेकिन जो एसिटिक एसिड है ना, जितना मर्जी प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन पशु की जो पीएच है पेट की 5.8 से नीचे जाने ही नहीं देगा, राइट। मतलब इसकी वजह से क्या है कि पशु को एसिडोसिस होगी ही नहीं। तो इससे ये निकल के आता है कि अगर हमने पशु की फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ना, तो वो शुड ट्राई कि हम फाइबर रिक्वायरमेंट हरे चारे से पूरी करें, हमारे पशु में कभी एसिडोसिस की शिकायत आएगी ही नहीं,
राइट। अब होता क्या है मोस्टली कई जगह पे, जैसे कि हमारा राजस्थान एरिया साइड हो गया, वहाँ पर हरा चारा है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, ड्राई मैटर पूरा करने के चक्कर में वो सारा ड्राई मैटर फीड से पूरा करेंगे। अब फीड से अगर पूरा करेंगे सारा ड्राई मैटर, तो उससे क्या होगा, हाई स्टार्च फीड्स आएंगी, मक्का भी ज़्यादा जाएगा, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा। लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो एसिडोसिस की दिक्कत आती रहेंगी। अब जैसे पंजाब हरियाणा वाली स्टेट्स हैं, यहाँ पर हरा चारा होता रहता है, तो इन केसेस में, इन जगह में एसिडोसिस के केसेस बहुत कम आते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड ज़्यादा पेट में बढ़ेगा। फार्मर्स को लगता है कि हमने ड्राई मैटर पूरा करना है, वो ड्राई मैटर के चक्कर में दाना ज़्यादा देता रहते हैं। अब ज़्यादा दाना देंगे तो एसिडोसिस भी ज़्यादा होती रहेगी, राइट। तो इसलिए हमें मोस्टली थोड़ा थोड़ा सोडा देना पड़ता है, क्योंकि ड्राई मैटर भी पूरा करना है और हमें अपने पशु को एसिडोसिस भी होने से बचाना है। अब हरा चारा देंगे तो इस केस में हमें अपने पशु को सप्लीमेंट्री सोडा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी पीएच हमारी न्यूट्रलाइज रहेगी, राइट। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मतलब मेन जो इसका जो सिनॉप्सिस, जो रिजल्ट है, जो अगर मैं आपको समरी में बताऊं, वो यही है, अपने पशु का ड्राई मैटर अगर आप फीड से ही अकेला पूरा कर रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपके केस में एसिडोसिस होने की दिक्कतें बहुत आएंगी, जिसकी वजह से मैस्टाइटिस, लेमिनाइटिस, दूध में फैट ड्रॉप, ये सब होता रहेगा, राइट। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि हम पशु का फाइबर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं, और उसके बाद हम किस किस सोर्सेस को ऐड करें ताकि हमारा फाइबर रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या मेरी आप मेल ID drdammar@gmail.com पे जाके आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा पर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।